व्हेन आई वाज इन सेकंड ग्रेड, यानी 30 साल मे बी 32 ईयर्स बैक, हाँ ये पुरानी बात कर रहा हूँ, व्हेन आई वाज अ किड, तो एकदम हम अपनी फैमिली के साथ वो नॉर्दर्न एरियाज गए, मरी वगैरह ये, तो मुझे याद है मरी का ये वाक़या याद है कि हम एक होटल में बैठ के, एक रेस्टोरेंट बैठ के खाना खा रहे थे। बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, कल्चर डिफरेंट था, सारी चीज़ें उस वक्त, ये टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ नहीं थी। तो जिस टेबल पे हम खाना खा रहे थे उसके बराबर में एक टेबल था जिस पे एक कोई कर्नल, सही है ना, वो भी अपनी फैमिली के साथ कोई खाना खा रहे थे। तो जब ये बात मेरे फादर को पता चली, किसी ने बोली होगी या कोई लोगों ने इस तरह वो, तो उन्होंने मुझसे कहा कि गो सल्यूट हिम, कि इस शख्स को जाओ और इसको जाके टेबल पे जाके सल्यूट करके आओ। यानी मैं आपको बता रहा हूँ कि उस वक्त ये सिचुएशन थी। खैर, ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है मैं आपको बताऊं। अभी लास्ट ये जो वीकेंड गुजरा इस पे अमेरिका में था ये वेटरन्स डे, सही है ना, नवंबर 11 वेटरन्स डे था। तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिकन सोसाइटी में किस तरह ये वैल्यू करते हैं अपने मरीन कोर, एयरफोर्स और आर्मी और नेवी और इनको, सही है ना, और किस तरह लोगों का रुझान है उस तरफ जाने का। तो देखें वेटरन्स डे तो वो तो आप सबको पता है कि वो क्यों ये सेलिब्रेट करते हैं, सही है ना, बिकॉज ऑफ देयर, जो जिन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए, और जाहिर है जिन लोगों ने अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहे, सही है ना, रिटायर्ड वेटरन्स एंड ऑल दैट। अच्छा, बाकायदा ब्रांड्स जो हैं, मैं बहुत सारी बात इस पर करता हूँ कि किस तरीके से वैल्यू कर रहे थे। एक तो ओवरऑल अमेरिकन सोसाइटी जो है ना इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू करती है, सही ना, आपको बहुत सारे इनको, यानी इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे होंगे जो रिटायर्ड वेटरन्स होंगे, वो उनको, उनकी फैमिलीज को बाकायदा कई मैसेजेस इनको आ रहे होंगे, थैंक्स फॉर द सर्विस, थैंक्स फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड ऑल दैट। बाकायदा जो ब्रांड्स हैं वो डिस्काउंट ऑफर कर रहे होते हैं कि भाई अगर आप एक्टिव हो या रिटायर्ड वेटरन्स हो तो आपके लिए कि भाई आप आएँ और डिस्काउंट लें। बाकायदा फ्री प्रोडक्ट्स दे रहे होते हैं थ्रू आउट द ईयर। सिर्फ इट्स नॉट ओनली अबाउट वेटरन्स डे, थ्रू आउट द ईयर भी चल रहा होता है। बल्कि मैं कुछ शॉप्स पे जाता हूँ, जैसे आई थिंक इट्स होम डिपो या लूस, ये वो, उधर तो बकायदा पार्किंग स्पॉट उन्होंने रखे हुए हैं कि भाई इधर गाड़ी कोई और लगा ही नहीं सकता, यानी जो भी वेटरन है, कोई रिटायर्ड एक्टिव, ये सब यही आके अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो, यानी इस तरीके की चीजें दे रहे होते हैं। बकायदा मैं एक रेस्टोरेंट को देख रहा था, उसने ऑफर की हुई थी कि भाई इधर आके फ्री स्टेक खा के जाओ। ज़ाहिर है ये प्रोडक्ट्स और ये चीज़ें बहुत कम है उस चीज़ के बारे में, जब वो ज़ाहिर है वो रेडी होते हैं अपनी जान देने के लिए, ऐसे इवेंट्स पे जाते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करती है? ज़ाहिर है लोग जब ये सर्विस देने जा रहे होते हैं, ये सब चीज़ें, तो वापस आते हैं, कभी कभार ज़ाहिर इंजर्ड भी होते हैं, किसी का हाथ चला गया, पैर चला गया, या इवन जान चले गई, या समटाइम नॉर्मल भी रिटर्न होते हैं सारी चीज़ें, लेकिन ज़ाहिर है बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। तो फिर बाकायदा गवर्नमेंट इनके साथ, जब इनको घर वगैरह बाय करना होता है तो गवर्नमेंट इनके साथ को साइनर बनती है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दूँ, जैसे अगर मैं घर बाय करूँ तो, और यहाँ पर आपको पता है घर जो बाय होते हैं वो फाइनेंसिंग पे होते हैं नॉर्मली, अगर मैं 20% डाउन डालूं, यानी डाउन पेमेंट 20% डालूं या 20% से कम डालूंगा, तो बाकायदा उस लोन को इंश्योर कराने के लिए मुझे हर महीने $200-400 देने होंगे इंश्योरेंस। वो एक प्रीमियम होता है, सही है ना, जिससे वो लोन प्रोटेक्ट होता है। लेकिन जब कोई वेटरन, कोई रिटायर्ड, कोई आर्मी और ये कोई ऐसा प्रोफेशनल होगा, तो उसके लिए क्या होगा कि गवर्नमेंट को साइनर बन जाती है कि ठीक है तुमने इतनी सर्विस दी, अब तुम जब घर बाय करोगे तो ओके इंटरेस्ट रेट वही रहेगा, प्रॉपर्टी की वैल्यू वही रहेगी, लेकिन अगर इफ यू डू डाउन पेमेंट बिलो 20%, यू डोंट नीड टू पे दैट पर मंथ $300 या $400 या वट एवर, सही है ना, यानी गवर्नमेंट उसमें गारंटर बन जाती है। इसी तरह हेल्थ बेनिफिट्स में कि उसमें उनको सपोर्ट करती है, एजुकेशनल प्रोग्राम्स उसमें सपोर्ट करती है, और अगर किसी को एजुकेशन नहीं चाहिए, कोई स्किल्स प्रोग्राम चाहिए तो उसमें सपोर्ट करती है, यानी बहुत तरीके से। फिर बाकायदा यहाँ पर लोगों का भी बड़ा रुझान है, यानी मैं लोगों से मिलता हूँ ना जो इस तरह रिटायर्ड रहे, वो कहते हैं हम अपने बच्चों को भी उधर भेजेंगे। और इसकी बाकायदा जो सिलेक्टिव सर्विसेज होती हैं वो बाकायदा 18 to 26 की एज होती है, क्योंकि उसमें आपकी बॉडी पूरी काबिल होती है ये सारी सर्विसेज देने के लिए। तो उसमें बाकायदा लोग अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि भाई ये हम दे रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वो सब सिलेक्ट भी हो जाए। अच्छा, एक टाइम आपको याद होगा जैसे वियतनाम वॉर थी, कि उसमें बाकायदा मैंडेटरी था कि भाई जो भी इस एज के हैं उनको इन सर्विसेज में आना ही है, जो इस एज ग्रुप के लोगों, क्योंकि उसमें बंदा जरा काबिल होता है सारी चीज। अदरवाइज ज़ाहिर है वॉलंटरी प्रोग्राम होता है थ्रू आउट द यूएस। अच्छा, इसी तरह लोगों की ये सोच है कि ये जो मरीन कोर है या आर्मी है या नेवल फोर्सेस हैं, ये सब इनका काम सिर्फ और सिर्फ वॉर के टाइम पे ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ये और भी, ये मुझे एक बकायदा एक रिटायर्ड वेटरन ने बात बताई बड़ी ज़बरदस्त, जैसे क्रिसमस ड्रॉप। उसने कहा कि 1960 का उसने वाकया बताया कि बोला एक एयरफोर्स का, एक यूएस एयरफोर्स का जहाज़ जा रहा था और उसने एक आइलैंड के करीब देखा, उसको यानी आइडिया नहीं था कि इधर आबादी भी हो सकती है। अच्छा, वो मुझे बता रहे थे कि कुछ आइलैंड ऐसे भी अभी पैसिफिक में जहाँ पर लोग अभी भी वो पत्ते पहन के घूम रहे हैं, और उनकी बोला हमें जाके केयर करनी होती है और हमें देखना होता है कि वहाँ पर अभी सिचुएशन क्या, और बोला रेगुलर बेसिस पर हम वहाँ जाते हैं।
इसी तरह कई सारे कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट्स आते हैं, जैसे एक शख्स ने मुझे फिलीपीन का वाकया बताया कि बोला इतनी बड़ी लाइन लगी हुई थी वो कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट जो उधर आए थे कि बाकायदा लोग उधर ही गड्ढा करके और दायरे पिप्पी पॉटी कर रहे थे। बोला और हमारे यूएस के बोला ये एयरफोर्स वगैरह जाके ये उनको सपोर्ट कर रही थी, फूड दे रही है, सारी चीज़ें। यानी कहने का मकसद है कि किसी भी मुल्क के आर्मी और ये जो एयरफोर्स होती है इसका सिर्फ काम ये नहीं होता कि लड़ाई झगड़ा यही सिर्फ, इसका काम ज़ाहिर है बहुत सारे अदर होते हैं, वो दूसरे जो ज़ाहिर है हम लोग की सोच से बाहर होते हैं। अच्छा मैं आपको क्रिसमस ड्रॉप का बता था, ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग उसने मुझे बताया। उसने कहा कि बाकायदा एक जहाज जा रहा था, वो 1960 का उसने बताया। तो बोला उस पायलट ने यानी जब वो थोड़ा नीचे फ्लाई किया ना तो उसने देखा कुछ बच्चे उसको नजर आए, तो उसने ऊपर से कुछ कैंडीज उन बच्चों को फेंक दी। क्रिसमस टाइम था, थैंक्स गिविंग क्रिसमस टाइम, तो उसमें उसने उनको कैंडीज दी थी, बच्चे खुश हो गए, चला गया। बोला ये ऐसा एक प्रैक्टिस बन गई, एक कल्चर बन गया, एक नॉर्म बन गया कि फिर हर साल बोला हम जाते थे और वहाँ जाके कैंडीज इस तरह गिफ्ट दे दिए। बोला ये चीज़ आज इतनी स्ट्रांग हो गई कि बाकायदा दूसरे मुल्कों की फोर्सेस, ऑस्ट्रेलिया की एयर फोर्सेस और बोला दूसरी जर्मनी वगैरह ये सब, बोला बाकायदा पूरा इवेंट होता है और वो जाके वहाँ पर कैंडीज और आई डोंट नो और क्या क्या चीज़ें देते होंगे। तो उसने मुझे ये बताया, यानी पता ये चला कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है, देखिए लोगों का भी बड़ा रुझान होता है कि इस तरफ जाने का, और फिर बाकायदा सोसाइटी वो किस तरह वैल्यू करते। तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ वीडियो बना के शेयर करूँगा किस तरह अमेरिकन सोसाइटी जो है ना ये अपने वेटरन्स को और इस ओवरऑल ये जितनी ये फोर्सेज हैं इसमें जाने को भी, और जो इससे रिटायर्ड होकर आते, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो लोग गए थे देवर एक्चुअली, या जो जाते हैं दे आर एक्चुअली रेडी टू गिव अप देयर मोस्ट वैल्यूएबल थिंग। व्हाट इज दैट? दैट्स लाइफ। कि भाई आप लाइफ देने को तैयार होते हो, चाहे वो कोई जलजला आ जाए, कोई तूफान आ जाए, कोई चीज़ आ जाए, कोई जंग हो जाए, कोई चीज़ हो, तो उसमें ज़ाहिर है आप रेडी होते हो। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड यू हैव अ ग्रेट आफ्टरनून नाउ। थैंक यू।